ये तलवार तुझे अब झुकना होगा, इस गर्दन ने बगावत कर दी है। सुभाष चंद्र बोस ने उस आईसीएस की नौकरी को ठुकरा दिया। तब उन्होंने सोचा मैं गुलाम नहीं रहूँगा अंग्रेज़ों का, ताकि मैं अंग्रेज़ों की बातों को नकार सकूं। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तान के काम आ सकूं। जो सफलता को राख कर दिया हो वह संघर्ष को नहीं भूलता, जो ठुकरा दिया हो गुलामी को वह खुद के पैर पर है चलता। जो ऐसा फैसला ले लिया हो वह नहीं झुक सकता है, वह गरम दल का ही हो सकता है। 3 लाख भारतीय कैदियों को सुभाष ने चुन लिया, जो लाशों पर बैठकर खाना खा ले, जो शमशान में अपनी नींद को पूरा कर ले। सुभाष चंद्र बोस ने उस ट्रेनिंग को चलवा दिया। तब सुभाष चंद्र बोस ने खुद कहा, वो खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वो खून कहो किस मतलब का जिस जीवन में रवानी है। जो पर्वत होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। उस दिन लोगों ने खून की कीमत पहचानी, जिस दिन बर्मा में मांगी सुभाष ने कुर्बानी। बोले स्वतंत्रता के खातिर तुम्हें बलिदान करना होगा, बहुत जी चुके इस जग में आगे तुम्हें मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। स्वतंत्रता का संग्राम कभी पैरों पर खेला जाता था, शीश काटने का सौदा नंगे सर झेला जाता था। न जान बाहूं ऊंचे से बोले रक्त तुम मुझे देना, इसके बदले में भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, खुशियों से ना समाते थे, इंकलाब के नारे कोसों तक सुनाई देते थे। सुभाष बोले वह आ गया हो जिसमें भारतीय खून बहता हो, वह आ गया हो जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, जो इस पर हस्ताक्षर करता हो। तब सुभाष ने कहा मैं कफन बढ़ाता हूँ जो इसे हंसकर स्वीकार लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, माता के चरणों में अपना रक्त बहाते हैं। साहस से बढ़कर व्यक्ति बढ़ते जाते थे, चाकू छुरी कतारों से वो अपना रक्त बहाते थे। फिर उस रक्त की स्याही में अपनी कलम डुबाते थे, आज़ादी के परवाने हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन देखा तारों ने हिंदुस्तानी विश्वास नया, तब लिखा भारत के महारणवीरों ने खून से इतिहास नया। इस ट्रेनिंग से सुभाष ने इंग्लैंड को तबाह कर दिया, भारत की सेना को मजबूत कर दिया। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस का सम्मान किया, सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने नेताजी की उपाधि दिया। जापान की मदद से सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बना लिया। जापान से ऑल इंडिया रेडियो पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा मुझे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आशीर्वाद की जरूरत है। सुभाष ने गांधी को राष्ट्रपिता का सम्मान दिया। वहीं पर सुभाष ने दिल्ली चलो का नारा दिया। सुभाष की सेना खुद को सेना मानती थी, तलवार के सामने उस गर्दन को भी कटा देती थी और कहती थी ये तलवार तुझे झुकना होगा, इस गर्दन ने बगावत कर दी है। बलिदान है ये जिंदगी, बलिदान तुम्हें भी करना होगा। हम तो हम हैं, इस जीवन की खातिर कुछ करना होगा। मुझ पर चोट कितनी भी आए, अपना लक्ष्य नहीं बदलना होगा। कदम ने कदम बढ़ाए हैं, हम लाखों कदम चलाए हैं। ये मिट्टी तू भी मान मेरा कहना, हम पत्थर बनकर आए हैं, हम तुम्हें जगाने आए हैं, हम तुम्हें जगाने आए हैं। जहाज से आ रहे ताइवान में सुभाष का जहाज दुर्घटना हो गया, जिससे सुभाष की मौत हो गई। संघर्षी व्यक्ति मरता नहीं, उसका काम जिंदा रहता है। वह अपनी जिंदगी के साथ एक एक पल लिखता रहता है। कब बदलेगा ये मोड़ मिशन तय करता है, कितनी भी चले आंधियाँ, कितनी भी तगड़ी धूप हो। संकल्प ले लिया तो ले लिया, आगे चाहे पत्थर की नींव हो। बस जीवन तू मत भयभीत हो, मत भयभीत हो। दोस्तों रुक गया है तो झुकना नहीं, प्यास रुकी पड़ी है बरसों से, समुंदर भी इंतजार कर रहा है तुमसे मिलने को। पागल होना है तो खुद पर हो, मैं गैरों पर क्यों हो जाऊं। ये चिंगारियां अभी निकल रही हैं, मैं सुभाष कैसे बन जाऊं।
सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मेरा साथ दो, मैं इस भारत को बहुत कुछ दूंगा, तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा नहीं, भारत की आज़ादी थी, भारत की आज़ादी थी। दोस्तों, मैं अपना कीमती समय किसी को नहीं दूंगा, मैं किसी का गुलाम नहीं रहूंगा।